सोचा क्या था क्या हो गया, दुख की घड़ी को काटना कितना मुश्किल होता है, भगवान जी जल्दी सब ठीक करें। दुख की घड़ी को काटना कितना मुश्किल होता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए मैं बात करती हूँ। और जो कामिनी जी ने शेड्यूल किया था लाइव, ठीक है, वो लाइव नहीं आ पाई, जहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया था और उन्होंने थंबनेल भी लगाया था, जहाँ पे वो अपने बेटे के साथ यानी कि धनुआ के साथ ऑटो में बैठी थी, राइट। और मेरे ख्याल से शाम को इनको लाइव आना था, लेकिन कुछ कारणों से लाइव नहीं आ पाई थी। और उन्होंने कम्युनिटी में बिल्कुल ये चीज़ मेंशन करी थी कि मेडिकल इश्यूज की वजह से लाइव कैंसिल करना पड़ा। तो इससे पहले वाले वीडियो मैंने डाला जिसमें मैंने ये चीज़ मेंशन करी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या कामिनी जी ठीक हैं, क्या परिवार में सब लोग ठीक हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इन्होंने क्लियर किया है और टाइटल से ही समझ आ गया था कि एक्चुअली में क्या चीज़ें हुई हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगी और साथ साथ जो काफ़ी चीज़ें लोग मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हैं, तो लोगों की गलत फहमियां ना यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे चैनल से हमेशा से, चाहे वो निकी का वीडियो हो चाहे वो कामिनी जी का वीडियो हो, मैं हमेशा से ये कोशिश करती हूँ। तो एक्चुअली में जो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है, जो कमेंट्स के थ्रू हो जाती है, या फिर जो भी इनके जो सपोर्टर्स हैं वहां जाके कमेंट करते हैं, या फिर इनके सपोर्टर यहाँ जाके, तो एक्चुअली में जो वीडियो में दिखाया गया है कि आप वो चीज़ें ध्यान से देखिए और सुनिए, उसके बाद में आप प्लीज इस तरह की कमेंट करिए। तो क्या वॉइस ओवर में कुछ चीजें क्लियर करी हैं कामिनी जी ने, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी डाउट है कि एक्चुअली में क्या ये सब चीजें गलत की गई। और वॉइस ओवर उन्होंने सुना नहीं, तो इसलिए लोगों के बीच में गलत फहमियां बढ़ रही थी। तो मैंने सोचा चलिए मैं वीडियो के बारे में बात करूंगी। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखी, इससे पहले जरूर देखिएगा। देखिए, कल जब कम्युनिटी ये डाली थी, उसके साथ साथ लोगों के दिमाग में बहुत सवाल उठ रहे थे कि एक्चुअली में क्या हुआ है, लाइव क्यों नहीं आई। क्योंकि यूजुअली जब शेड्यूल किया जाता है लाइव, मोस्टली ये लोग आते हैं। उधर जो सुमित और निकी है वो लोग भी लाइव कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह से ना उनके चैनल पे ना इनके चैनल पे कोई भी शॉर्ट वीडियो टाइप्स का नहीं आया, राइट। तो और जब इन्होंने ये कम्युनिटी डाली, उससे काफ़ी लोग परेशान भी हो गए और लोगों ने नीचे मेंशन करना शुरू कर दिया कि सबसे पहले तो भाई हेल्थ होती है। अगर आप ठीक नहीं हो, या अजीत जी ठीक नहीं है, या धनुआ ठीक नहीं है, तो पहले आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। लाइफ तो बाद में भी हो जाएगी, राइट। और आपको पता है इन्होंने आज वीडियो में क्लियर किया है। तो चलिए वीडियो की बात करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं इनके टाइटल की ही बात करूंगी, जो इन्होंने टाइटल डाला है कि दुख की घड़ी को काटना कितना मुश्किल होता है। तो स्टार्टिंग में ही धनुआ जो रोते हुए दिख रहा है गाड़ी में, जो अपने पापा की गोदी में बैठा है, देखिए उससे ही क्लियर हो गया। और जिस तरह से पूरा वीडियो में इन्होंने दिखाया है, तो ये जो मेडिकल इश्यूज थे ये किससे रिलेटेड थे? ये है धनुआ की तबीयत ठीक नहीं थी, और इतनी तबीयत ठीक नहीं थी कि उसका फीवर मेरे ख्याल से 103 कुछ इन्होंने थर्मोमीटर में चेक किया, तो उसको लेके ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे। तो देखिए गर्मी का भी टाइम है, स्पेशली छोटे बच्चे हैं, मौसम भी बदलता है, और प्लस कहीं ना कहीं पानी की कमी हो जाती है, वॉमिटिंग वगैरह, डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है, राइट। तो उसी के चक्कर में, और जब इन्होंने शेड्यूल किया था तब इनको शायद नहीं पता था कि इतनी तबीयत खराब हो जाएगी कि हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ेगा। देखिए अपनी तरफ से हर माँ बाप कोशिश करते हैं कुछ मेडिसिन वगैरह दे के, जैसे ये भी कह रही थी, मैंने अपनी तरफ से इनको मेडिसिन दी और दादी के पास भी सुला दिया था, ठीक है। लेकिन अचानक से इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो जाना, और बच्चे फिर रोने लगते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है। तो वही धनुआ रो रहा था, जिसकी वजह से ये लोग लाइव नहीं आ पाए, ठीक है। तो मैं प्रे करती हूँ कि ठीक हो जाए। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी लिखा है कि इसकी नज़र उतारिए, क्योंकि देखिए बच्चों को ये लोग क्योंकि व्लॉगिंग करते हैं, चाहे वहाँ देवरानी हो चाहे जेठानी हो। कल धनवी भी जिस तरह से बोल रही थी कि मुझको गंदा बोलते हैं, मुझको ऐसे बोलते हो, तो मैंने ये चीज़ बोली थी कि अपनी वीडियो के सामने जब आप बच्चा सामने है तो इस तरह की चीज़ें ना बोलें। जो कल उनका वीडियो था जहाँ पे कुछ हेट कमेंट्स आए थे कि बेटा बेटी में फ़र्क, इससे रिगार्डिंग उन्होंने वीडियो बनाया था। तो दोनों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे धनवी भी दिखती है और धनुआ भी दिखता है, तो नज़र भी लग सकती है। बाकी यस, मेरे को लगता है कि मोस्टली नज़र से ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, तो हो सकता है डिहाइड्रेशन हुआ हो, गर्मी हुई हो, ठीक है। चलिए मैं प्रे करती हूँ ठीक जल्दी से धनुआ ठीक हो जाए। और जिस तरह से इन्होंने बोला फिर कि मतलब इसके पापा भी आए मतलब जब ऑफिस से, चाय भी नहीं पी थी, और फटाफट से मैंने कहा कि हमको लेके चलना चाहिए फटाफट से हॉस्पिटल। तो उन्होंने चाय भी नहीं पी और हम लोग सब चले गए। उस टाइम
अच्छा, यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया है कि जब हम लोग निकले हॉस्पिटल से, मतलब जब हम लोग निकले घर से, तो उस टाइम पे इन्होंने वॉइस ओवर में बोला है कि हम लोग ही थे, हम दोनों थे और रवीना और पापा जी थे। तो घर पे इनकी सासू माँ भी नहीं थी और देवर देवरानी भी नहीं थे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सासू माँ नहीं दिखी, देखो वहाँ पे निक्की जब हॉस्पिटल में थी तब तो सासू माँ ससुर जी सब हॉस्पिटल पहुँच गए। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने खुद वॉइस ओवर में क्लियर किया है, लेकिन कुछ लोगों ने शायद वो चीज़ नहीं सुनी और गलत फहमियाँ इसी तरह आ जाती हैं कि देखो धनुआ इनका ग्रैंड चाइल्ड है और ये लोग नहीं पहुंचे, दादी वहाँ पे क्यों नहीं आई। तो देखिए, हमें आगे नेक्स्ट वीडियो में शायद और अच्छे से अपडेट मिल पाए, ठीक है। ये इन्होंने 2 दिन का वीडियो डाला है जिसमें एक्चुअली में इसकी तबीयत जब खराब हुई, जिस वजह से ये लोग लाइव भी नहीं आए, और फिर हॉस्पिटल जाके वहाँ पे डॉक्टर से इन्होंने यही बोला कि आप इसको मेडिसिन दे दो, मैं रात भर देखूंगी। और उन्होंने फ़ोन नंबर भी दिया कि अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम खराब होती है, क्योंकि ये बच्चा रो रहा था मेडिसिन के बावजूद। एक्चुअली में फीवर इन्होंने बोला कि एक दिन पहले रात से इसको आ चुका था, ठीक है। फिर उसके बाद इनको स्कूल में भी जाना था, कुछ आईडी वगैरह चेंज करके न्यू आईडी लेनी थी, तो ये ऑटो वगैरह में गई, ठीक है। इसके बाद ये वहाँ पे पहुँच के जिस तरह से फिर वहाँ पे आईडी वगैरह लेके, देखिए गर्मी भी बहुत चल रही है, हो सकता है उसकी तबीयत उस वजह से और ज़्यादा गर्मी की वजह से ख़राब होती हुई चली गई हो। फिर वहाँ से ऑटो वाला चला गया था, वो किस तरह से घर पे आई, उसके बाद से उसकी तबीयत और ख़राब शुरू हो गई। जहाँ पे दादी के पास लेटा था, उन्होंने कहा कि मैं ऊपर इंटीरियर का भी काम चल रहा था, कुछ देखने गई थी, तो दादी के पास इसको लिटा के गई थी दवाई वगैरह दे के। लेकिन उस टाइम दादी भी दिख रही है, दादी के बगल में वो लेटा हुआ था, राइट। लेकिन जिस टाइम ये लोग हॉस्पिटल गए हैं उस टाइम दादी नहीं थी और कोई भी नहीं था घर पे। तो हॉस्पिटल पहुंच के थोड़ा सा उन्होंने बोला कि हम आपको मेडिसिन वगैरह देते हैं, बाकी उन्होंने फ़ोन नंबर दिया, ठीक है, कि अगर आपको रात में लगता है बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो आप फिर बिल्कुल मेरे को फ़ोन करके पूछिएगा। और साथ साथ डॉक्टर ने ये भी बोला कि पट्टी करिए, है ना, ठंडे पानी की पट्टी सिर पे रखिए, पाँव पे रखिए, नॉर्मल पानी से जैसे भी, तो और मेडिसिन भी देते रहिए। और इसको फीवर भी कुछ बच्चों को होता है, इनफैक्ट जो मेरी डॉटर है उसको भी फीवर जब आता है तो बहुत तेज़ आता है, तो माँ बाप घबरा जाते हैं। तो वही था इनका आज का वीडियो। आई होप कि उसकी तबीयत अब पहले से बेटर हो। और जो लोग कन्फ्यूजन में हैं कि देखो दादी बाबा कोई नहीं आया हॉस्पिटल में, तो देखिए हमेशा से हर वीडियो में तो दादी बाबा हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हमें दिखे, ठीक है। जिस टाइम ये हॉस्पिटल के लिए निकले उस टाइम दादी नहीं थी, राइट। इन्होंने खुद बोला है कि बाबा थे और हम दोनों ही थे। तो आई होप धनुआ ठीक हो जाएगा। बाकी इन्होंने जो वीडियो की स्टार्टिंग करी थी बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट कॉन्वर्सेशन थी, जिस तरह से धनवी और धनुआ से बात कर रही थी, तो धनवी ऊपर आ गई थी, तो ये कह रही थी कि मैं धनुआ की मम्मी हूँ, मैं धनुआ को प्यार करती हूँ, तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी। इस तरह की थोड़ी सी बहुत फनी और बहुत प्यारी क्यूट सी कॉन्वर्सेशन इन लोगों की दिखी है। और साथ साथ ये चाय ऊपर मतलब अपने फ्लोर पे आके पी रही थी और साथ साथ बोल रही थी हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, उसमें पानी मतलब ड्रेन नहीं हो रहा था, तो मम्मी ने कहा उसको बुलाना पड़ेगा। तो इन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि शुरू से मैं जैसे इन्होंने पिछली वीडियो में भी एक इंसिडेंट बताया था कि जब इसकी साइकिल, जिस दिन सब लोग आए थे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, उस दिन साइकिल की चेन धनवी की निकल गई थी। तो विकास और मेरे हस्बैंड सबने ट्राई किया, उनसे भी नहीं हुआ, तो मैंने फटाफट से चेन 1 मिनट पे चढ़ा दी साइकिल की। तो सब मामी जी भी तारीफ कर रही थी। फिर मेरी ननद ने भी कहा था कि लोधी रोड पे जब हम रहते थे कूलर में भी कुछ खराबी होती थी तो भाभी पेचकस लेके आ जाती थी, तो मेरे से यूजुअली चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो वहीं पे वो ये इंसिडेंट इन्होंने पहले भी बोला था, वही सब कॉन्वर्सेशन इनकी दिखी है अपनी ऑडियंस के साथ। इसके बाद ये स्कूल गई है, ठीक है, और ये बताते हुए भी दिख रही थी कि एक दिन पहले इसकी तबीयत थोड़ा फीवर आ गया था, मैंने इनको मना किया कि मैं चली जाती हूँ, पुरानी आईडी को देना था, नई आईडी तभी मिलेगी। लेकिन धनुआ ने कहा नहीं मेरे को भी जाना है। तो ये लोग जिस तरह से ऑटो में गए, फिर ऑटो में आए और इस तरह से इन्होंने चीज़ें दिखाई हैं। तो आज का वीडियो यही है। बाकी मैं यहाँ पे ये प्रे करती हूँ कि जो धनुआ है ठीक हो जाए। और ये जो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है ना कि देखो दादी नहीं आई हॉस्पिटल में और निकी के केस में तो सब हॉस्पिटल पहुंच गए, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं, जो लोग भी इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स कर रहे हैं कि वो लोग देखो दिखे नहीं, तो वो लोग जब घर पे थे ही नहीं तो दिखेंगे कहाँ से। तो इस तरह की चीज़ें ना बोली जाएं। और यस, प्यार सभी करते हैं, दादी बाबा का प्यार हमने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, इन दोनों के लिए बहुत हमेशा से देखा है। तो यहाँ पे ना परिवार में जोड़ने का काम करें, छोटी छोटी चीज़ों को लेके ना गलत फहमियाँ ना बढ़ाएं, ठीक है। मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ। और जल्दी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यस ठीक हो जाएगा, बस आप उसकी नज़र उतार दो। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि अपनी, जब कहते हैं ना कि माँ जब बच्चा बीमार होता है, बीच में इन्होंने बर्तन साफ करते टाइम इन्होंने कुछ बोल भी नहीं पा रही थी वॉइस ओवर में, इन्होंने कहा मैं सिंपल म्यूजिक लगा दूँ, तो ऑफकोर्स बहुत बुरा लगता है। माँ हमेशा ये सोचती है कि जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो मैं यही प्रे करती हूँ कि ठीक हो जाएगा धनुआ। आप भी अपने आप को
हिम्मत रखी, आप बहुत हिम्मत वाली हैं। और इसी वजह से ये लोग लाइव नहीं आई थी, इन्होंने मेडिकल इश्यूज वाली चीज़ उसमें लिखी थी, ठीक है। हालांकि इसमें इन्होंने धनुआ से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा था, इसलिए लोगों को टेंशन हो गई थी। देखिए उस टाइम इन्होंने ये चीज़ इसलिए मेंशन करी क्योंकि लोग काफ़ी वेट कर रहे थे इनकी लाइव का, कि लाइव आएंगी, और है ना, क्योंकि लोग पहले से ही इन्होंने सुबह से शेड्यूल कर दी थी। सुबह इनको भी नहीं पता होगा कि इतना फीवर बढ़ जाएगा, इन्होंने टेम्परेचर चेक किया था 103 पॉइंट समथिंग था। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, बाकी लोगों ने भी बहुत प्यार दिया, लोगों ने यही कहा है कि जल्दी से ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, आप बहुत स्ट्रांग हो। और यस, मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गलत फहमियाँ ना पाली जाएं। जो लोग भी ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, या फिर जो मेरे कमेंट सेक्शन में भी ऐसे कमेंट्स आए हैं, मैं उनको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, वो लोग नहीं थे। उन्होंने वॉइस ओवर में साफ साफ कामनी ने बोला जब हम लोग घर से निकले थे, ठीक है। जिस टाइम ये बच्चे को जब स्कूल से वापस ले आई थी, तब ये कह रही थी मैं ऊपर चली गई थी दादी के पास, मैंने इसको मेडिसिन दे के सुला दिया था। उस टाइम दादी थी, लेकिन जब ये हॉस्पिटल रात को एकदम से इतनी तबीयत खराब होना, जब बच्चा रोने लगा, देखिए छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, वो रोने लगा, तब उस टाइम दादी नहीं थी घर पे, ठीक है, और ना ही चाचू चाची कोई दिख रहा था। तो चलिए, मेरा था, मैंने सोचा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। क्लियर चीज़ें करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग फिर बहुत सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लोग उनके कमेंट सेक्शन में जाके दादी को भरा बुला बोलना स्टार्ट कर दें। इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कि आमिनी जी ने खुद अपनी वीडियो में वॉइस ओवर में मेंशन किया है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ज़रूर मुझे बताएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।